गुड मॉर्निंग, नमस्कार। काफ़ी समय बाद मैं वापस आपके सामने, कैमरा के सामने। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक थोड़ी सी मेडिकल इमरजेंसी ही बोल सकते हो, जहाँ पे मेरी दाहिने साइड का पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था, डॉक्टरों का चक्कर। इसी डॉक्टरों के चक्कर में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग थिंग, एक घटना घटी एक्चुअली, विच मेरे हेल्थ केयर के करियर में मैंने ऐसे कभी नहीं देखा। लेकिन वो कहते हैं ना, दैट इज़ व्हाट्स कॉल्ड एक्सपीरियंस। कुछ हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ होने वाला है और कुछ तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू आ जाता है। सो ऐसा हुआ कि मैं एक सेकंड ओपिनियन लेने के लिए एक स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास गया, एक अस्पताल में। तो अपॉइंटमेंट वगैरह ले चुके थे, तो हम पहुंच गए सारे MRI वगैरह लेकर। तो होता क्या है कि बिफोर यू मीट द मेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनके जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं टीम में, वो पहले एक सर्वे करते हैं, एक डायग्नोस्टिक निकालते हैं। तो 1 आध घंटे बैठने के बाद मैं अंदर गया, उसको सब दिखाया। मैंने बोला भी था कि लुक, आई कम फ्रॉम अ हेल्थ केयर बैकग्राउंड। तो सबसे पहले उसने पूछा कि आपके एक्सरे कहाँ हैं। उन्होंने तो बोला था एक्सरे की ज़रूरत नहीं है, सीधा MRI में घुसा दिया। जैसे नहीं, प्रोटोकॉल होता है कि एक्सरे होता है और उसके बाद MRI होता है, और वो भी एक्सरे कैसे, स्टैंडिंग, क्योंकि MRI लेट कर लिया जाता है एंड देयर इज़ नो मूवमेंट। और ख़ास करके अगर स्पाइन की बात करते हैं तो स्पाइन दोनों तरीके से हमें इमेज चाहिए। उस टाइम मुझे भी थोड़ा सा ताज्जुब हुआ था जब मैं अस्पताल में था कि ये लोग सीधा MRI क्यों कर रहे हैं, एक्सरे क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही है, कमर्शलाइजेशन, सबको बनाना है। खैर, फास्ट फॉरवर्ड, उन्होंने कहा कि प्लीज़ एक एक्सरे करवा लो ताकि हमें स्टैंडिंग पोजीशन में पता चले कि आपके स्पाइन के जो डिस्क होते हैं उस पर कितना प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने एक छोटी सी पर्ची पे लिख कर दे दिया मुझे। बाहर गया एक्सरे के पास, एक्सरे डिपार्टमेंट में। वो उसने बोला सर यहाँ पर 3 घंटे लगेंगे। उसने देखा, पर्ची देखा, स्टैंडिंग एक्सरे यहाँ नहीं होगा, आप बगल में एक और अस्पताल है उसमें चले जाइए, वहाँ भीड़ नहीं होती, आप करवा दीजिए। बोला ठीक है भाई। गए। आई वॉज स्टिफ, वो स्टिफनेस तो था मेरे अंदर। दवाई ली थी तो द पेन वॉजंट सो मच। तो मैं अगले बगल में वाले हॉस्पिटल में गया, एक्चुअली भीड़ नहीं थी। रिसेप्शन पे गया, दोबारा दिखाया स्टैंडिंग एक्सरे। वो लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि पर्ची काटने में और पैसे लेने में। तो पैसे ले लिए, पर्ची दिया, एक्सरे डिपार्टमेंट में गया। ना AC, ना फ़ैन, ना कुछ। मतलब ये कैसा अस्पताल है भाई, व्हाट आर द हाइजीन स्टैंडर्ड्स। एनीवे, तो मैंने पूछा कहाँ गए आपके टेक्नीशियन। वो कहता टेक्नीशियन लंच के लिए गए हैं। मैंने बोला आपके अस्पताल में सिर्फ एक ही टेक्नीशियन है क्या? हाँ जी, एक ही है। नहीं, 2 और हैं, लेकिन उनको सिर्फ एक्सरे लेना आता है, फिल्म बनाना नहीं आता है। ऐसा, वाह भाई, ऐसा भी होता है। चलो, वेरी गुड। 40 मिनट इंतज़ार किया, बंदा आया और कोई और था एक्सरे के अंदर, फिर वेट करना पड़ा। जब मेरी बारी आई, मैंने उसको दिखाया, वो पर्ची देखा, सर ये तो स्टैंडिंग वाला एक्सरे है, ऐसा ना जो पैर पे खड़े होकर स्टैंड होते हैं, सर के बल नहीं है, क्योंकि आई वॉज अ लिटिल इरिटेटेड बाय देन। तो वो बोलता है मुझे, सर हमारे पास ये है ही नहीं। मैं हैरान हो गया, सर यार तुम लोग कैसे बंदे हो? जब पहली बार देखा था बोल देना चाहिए था ना कि आपके पास मशीन ही नहीं है वर्टिकल एक्सरे के लिए। उसने कोई गड़बड़ नहीं की, आर्ग्यू नहीं किया, पर्ची लिया, लिख दिया प्लीज़ रिफ़ंड, क्योंकि फिर तो वो आर्ग्यूमेंट हो जाती है और कोई फ़ायदा भी नहीं है। आई डेंट वांट टू लूज़ आउट ऑन द डॉक्टर। तो दोबारा रिसेप्शन पे गया, रिफ़ंड लिया। मैंने वहाँ पे भी डांट दिया, ऐसे तुम लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं करते हो क्या? बात नहीं करते हो क्या? यू डोंट टॉक टू ईच अदर। आप ही के अस्पताल में कौन से मशीन चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, टेक्नीशियन है नहीं, आप ही को नहीं पता, तो ये कैसे चलाते हो? मोबाइल फ़ोन है, इंटरकॉम है, सब कुछ है, लेकिन बात नहीं करेंगे। जब तो कोई पूछता नहीं है वो लोग बोलेंगे नहीं।
कहने का मतलब ये है दोस्तों कि प्रोएक्टिवनेस नहीं है कि पहले से जाके जानकारी दो अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, अपने पेशेंट को। नहीं, वो तड़पा तड़पा के बोलेंगे, बीपी बढ़ जाएगा सबका, झगड़ा होगा, फ़ायदा किसका हुआ? किसी का नहीं। एनीवे, वहाँ से निकला, दोबारा मेन हॉस्पिटल में गया। वहाँ जाके उसको बोला कि भैया आपका तो प्लान बिल्कुल ही फ्लॉप हो चुका है, वहाँ तो कुछ नहीं है। तब ये बंदा मुझे बोलता है, जो मेन हॉस्पिटल है, सर हमारे पास भी नहीं है। ऐसे लॉजिक कर लो बात। ऐसे आप लोग, क्या बताऊँ आप लोगों को, आप लोग बोलते क्यों नहीं यार? वाई डोंट यू टॉक? डॉक्टर को नहीं पता जो एक्सरे लिख रहा है, एक्सरे वाला डॉक्टर को नहीं बताता कि सर ये फलाने मशीन हमारे पास काम नहीं है लेकिन काम नहीं करते हैं। 4 घंटे रिंगा रोजेस करने के बाद ये पता चलता है कि हमारे पास मशीन ही नहीं है, या मशीन ख़राब है। ओ, ये कुछ नहीं है। इसके बाद जब हम डॉक्टर से जाके थोड़ी सी नाराज़गी दिखाते हैं, वो देखता और फिरता, एक काम करो, स्टैंडिंग मत लो, आप वर्टिकल ले लो, सॉरी हॉरिजॉन्टल ले लो। ऐसे घूम फिर के बाद तो वहीं आए। अगर पहले ही बता देते, अगर जानकारी होती, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास होता कि आपके अस्पताल के मशीन काम नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे वर्टिकल एक्सरे ले सकता है लेकिन स्टैंडिंग हॉरिजॉन्टल या लाइन डाउन पोजीशन भी चलेगा, वी वोंट हैव वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम। यार मैंने बोला, आप लोग यू आर स्पेशलिस्ट, आप लोग एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हो, आप नहीं पूछते हो यार? जिस अस्पताल में आप आते हो, कनेक्टेड हो या काम करते हो, आप ही के अस्पताल में क्या चलता है और क्या नहीं चलता आपको पता नहीं? कैसे चलाते हो? हाउ डू यू डू दिस? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट दोस्तों, मैं कहना क्या चाहता हूँ, कोई भी चीज़ हो, खास करके सर्विसेज में, चाहे वो रिटेल स्टोर हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो एयरपोर्ट में हो, चाहे वो रेलवेज में हो, एनीथिंग विच इज़ गिविंग सर्विस, और जहाँ पे पैसों की लेन देन होती है, आप सर्विस के लिए आप पैसे देते हो, एक तरीके से हक बनता है फॉर इंफॉर्मेशन। और अस्पताल में तो आपका एक्सपीरियंस होगा ही होगा। आप ओपीडी में जाते हो कंसल्टेशन के लिए, घंटे बिठाते हैं, बताते नहीं कि डॉक्टर साहब हैं नहीं है, ओटी में ऑपरेशन थिएटर, उसमें है, कब आएंगे, कुछ नहीं पता। जब तक कोई जाके डांटेगा नहीं, वो नर्स स्टेशन में या चेंबर में जो स्टेशन है रिसेप्शन, कोई डांटेगा नहीं, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सवाल ये बार बार मैं पूछता हूँ कि ये क्या ज़रूरी है सबके टेम्परेचर को ऊपर नीचे करना, अपना बीपी बढ़ाना? क्या ये ज़रूरी है? इज़न्ट इट अवॉइडेबल? अगर पहले ही स्टेज में आप बता देते हो, आपके पास इंफॉर्मेशन हो कि डॉक्टर नहीं है या डॉक्टर लेट हो जाएंगे। मैंने ऐसे कई क्लिनिक्स देखे हैं जहाँ लोग फ़ोन करते हैं कि सर क्या आप घर से निकल गए हो, प्लीज़ आज मत आइए, डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में वो नहीं आ पाएंगे, आप प्लीज़ मत आइए, वही कहने के लिए हमने फ़ोन किया। ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, इसको कहते हैं सर्विस। लेकिन ये बहुत कम होते हैं जो प्रोएक्टिवली अपने आप बोलने से पहले फ़ोन करते हैं या इन्फॉर्म करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। पता नहीं यहाँ पे क्यों शेयर करने में प्रॉब्लम होती है लोगों को। जहाँ तक मैंने देखा है, नंबर 1 इंटरेस्ट ही नहीं है काम में, नंबर 2 कम्युनिकेशन एबिलिटी ही नहीं है, नंबर 3 वो कहते हैं ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है रिसीट काटना, मेरा काम नहीं है कि हर डिपार्टमेंट में फ़ोन करके पता करो, रेडियोलॉजी में, कैथ लैब में, एक्सरे में, एमआरआई में, कि भैया आपका मशीन काम कर रहा है या नहीं, आपके टेक्नीशियंस है या नहीं। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है बताना कि हाँ ये फैसिलिटी है, पैसे लो, रिसीट दो और आगे बढ़ो। एटीट्यूड। फ़ायदा किसका होता है? किसी का नहीं। उल्टा नाम खराब होता है, टाइम खराब होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बस
फ़ायदा किसी के नहीं होता है। सो आई वॉन्ट टू लीव यू विद दिस थाट। मेरी भी एक बहुत बड़ी लर्निंग हुई इसमें। मैंने गलती की, यस मैंने गलती की कि मैंने समय पे सवाल नहीं किया कि आपके मशीन चल रहे हैं, ये वर्टिकल हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैंने आई टुक इट फॉर ग्रांटेड कि अस्पताल बड़ा है, ये लाइन लगी हुई एक्सरे के लिए, ये हो जाएगा। ये मेरी लर्निंग है। आइंदा अब मैं चौकन्ना रहूँगा। आई विल आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज वहाँ से इंफॉर्मेशन आती नहीं है। हमें पूछना चाहिए और पूछना ज़रूरी है ताकि टाइम बर्बाद ना हो, प्रेशियस टाइम, और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स ना हो। तो भाई लोग, मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी सोचिए ज़रा, क्या आप सवाल करते हो जब आप सर्विस लेने जाते हो? क्या आपके पास जानकारी है कि अस्पताल हो या दुकान हो या कोई भी फैसिलिटी हो, उसके बारे में आपके पास कितनी जानकारी है? और वो जानकारी लेने के बाद आप जाइए और जो सर्विस लेना है लीजिए। सोचिएगा ज़रूर। हैव अ लवली डे।